नमस्कार, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है अश्विनी नक्षत्र। अभी जो अश्विनी नक्षत्र होता है, ये आपका एरीज राशि, मेष राशि के अंदर आता है। मेष राशि जो होती है वो 30 डिग्री की राशि होती है, जिसके अंदर 9 चरण या जिसे हम 9 पदा भी बोलते हैं, वो 9 पदा आते हैं, जो कि हर एक पदा आपका 3 डिग्री 20 कला का होता है। जो फर्स्ट 4 पदा होते हैं, यानी कि 0 से लेके 13 डिग्री 20 कला तक जो है आपका अश्विनी नक्षत्र आता है इस राशि के अंदर। और 13 डिग्री 20 कला से लेके 26 डिग्री 40 कला तक जो है भरणी नक्षत्र आता है और इसके बाद जो आखिरी पदा होता है वो कृत्तिका नक्षत्र। अब ये जो नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, जो इसके जो लॉर्ड होते हैं, जो प्लैनेट जो इसको रूल करते हैं, वो होते हैं केतु। और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को स्पिरिचुअलिटी देता है, अलगाववादी ग्रह है, थोड़ा-सा आपको जहाँ बैठते हैं वहाँ से थोड़ा अलग कर देता है ताकि आप थोड़ी चीज़ों को सीख पाओ। इस जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो रूलर माने जाते हैं, जो इस नक्षत्र को रूल करते हैं, जो केतु को रूल करते हैं इसमें, वो जो देवता हैं वो होते हैं गणेश जी। अब अगर आपका नक्षत्र काफ़ी खराब है तो इसमें आपको गणेश जी की आराधना करने की ज़रूरत होती है, जिससे आपका केतु का और जो नक्षत्र का फल है वो थोड़ा ठीक हो सके। अब इसके आगे ये जो नक्षत्र होता है, ये इसका जो सिंबल होता है वो होता है ट्विन हॉर्सेस, 2 हॉर्सेस की जो है एक प्रतिभा होती है, जो कि इस नक्षत्र का सिंबल है। अब जो इसके स्वामी हैं वो अश्विनी कुमार स्वामी हैं। ये 2 भाई हैं जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स के नाम से जाने जाते हैं और इनका जो चेहरा है वो हॉर्स की तरह होता है। अब इनकी पूरी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि ये क्यों हॉर्स के शेप में है, ये स्टोरी भी हम आपको आगे बताएँगे। ये सूर्य देव के पुत्र हैं और ये संज्ञा से पैदा हुए थे। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अश्विनी नक्षत्र वाले जो जो आपके लोग होते हैं, काफ़ी देखने में सुंदर होते हैं और इनको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता है। अब ये क्योंकि राजा के बेटे हैं, सूर्य के बेटे हैं, तो ज्वेलरी पहनने का शौक तो ऑब्वियसली होगा ही। अब जिस तरीके से हमें पता है हॉर्स एक ऐसा जानवर है जो कि जंगलों में घूमता है। इस इंसान ऐसे जो प्राणी है, इस हॉर्स को आप कभी कैद नहीं कर सकते हो जल्दी से। जो वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं इनको कैच करना, पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब जो जानवर जंगलों में बहुत घूमता है तो उसको हर्ब्स की नॉलेज काफ़ी होती है और ये जो अश्विनी कुमार होते हैं इनको देवताओं का वैद्य माना जाता है। इनको काफ़ी अच्छी मेडिकल की नॉलेज होती है, मेडिसिन्स की नॉलेज होती है। इनको काफ़ी वेद पुराण पढ़ने का शौक होता है, ये आयुर्वेद में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों को पढ़ाना और पढ़ना दोनों पसंद होता है। अब ये जो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हैं, क्योंकि घोड़ा इनका जो सिंबल है इस वज़ह से थोड़े रेस्टलेस लोग होते हैं। इनको एक जगह टिक के बैठना पसंद नहीं होता, इनको घूमना पसंद होता है। इन लोगों की काफ़ी शार्प इंटेलिजेंस होती है। ये लोग जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना दिशा, डायरेक्शन बहुत तरीके से ध्यान रहता है कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। तो ये माइंड मैप्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इन लोगों के। इन लोगों को खेलना-कूदना काफ़ी पसंद होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है इनकी बॉडी के अंदर और इनको लिखने का भी शौक होता है। ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र को एक ट्रांसपोर्टेशन स्टार बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन स्टार फिर से बोला जाता है क्योंकि फिर से इसका जो सिंबल है वो हॉर्स है। अब हॉर्स जो थे पुराने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आते थे, वो भी फटाफट फास्ट मूविंग के लिए के लिए यूज़ किए जाते थे। ये एक रॉयल्टी का सिंबल भी होता है। इस वजह से जो ऐसे लोग हैं जो कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिनका सूर्य या फिर चंद्रमा जो अश्विनी नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे लोग जो हैं बहुत फ़ास्ट काम करते हैं, बहुत फ़ास्ट ड्राइविंग करते हैं। ऐसे लोगों को फ़ास्ट चीज़ों का शौक होता है। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो इमरजेंसी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स ड्राइव कर रहे होते हैं या मेडिकल जो है रेस्क्यू कर रहे होते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं। जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, इन लोगों के कहीं न कहीं मस्सों की दिक्कत रहती है और इन लोगों को घर में जो है किसी न किसी बात पे चिड़चिड़े रहते हैं, quarrel करते रहते हैं छोटी-छोटी बातों पर। अब ये जो नक्षत्र है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है आपके टॉप ऑफ द फीट को जो है रूल करता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट व्हिच इज़ ओन्ड बाय दिस स्टार इज़ टॉप ऑफ द फीट। ये नक्षत्र एक गड़मूल नक्षत्र होता है। गड़मूल नक्षत्र का मतलब ये होता है जब भी कोई नक्षत्र ऐसे राशियों की संधि पर जो पड़ते हैं उनको गड़मूल नक्षत्र बोला जाता है। अब राशि की संधि मतलब कि जो हमारे नक्षत्र होते हैं इनका 3-3 का सेट होता है, कि जो पहला नक्षत्र अश्विनी से शुरू होता है और जो पहले सेट का आखिरी नक्षत्र जो होता है वो होता है आश्लेषा। तो ऐसे 3 सेट बनते हैं। जो जो भी बच्चा पैदा होता है आपका एरीज़ राशि और आपकी सिंह राशि के अंदर, तो जो इनका जो लास्ट पर्दा होता है ये गड़मूल नक्षत्र बोला जाता है। उसी तरीके से सिंह और जो धनु के जो लास्ट पदा होते हैं ये भी गड़मूल बोले जाते हैं
और पाइसेस और एरीज के पाइसेस का लास्ट और एरीज का फर्स्ट गड़मूल नक्षत्र बोला जाता है। ये इस नक्षत्र को, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी हर्ब्स की और काफ़ी प्लांट्स की, आयुर्वेद की, बायोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज होती है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है ट्विन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके 5th हाउस के अंदर ये प्लैनेट या 5th हाउस के अंदर अगर ये नक्षत्र आ जाता है, तो हो सकता है आपको ट्विन्स देने की इसकी संभावनाएं होती हैं। या अगर ये नक्षत्र आपके 3rd हाउस के अंदर है या इसमें कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो आपको 3rd हाउस के अंदर जो है आपके दोस्तों से आपकी बहुत अच्छी संबंध रहते हैं। ऐसे इंसानों के जो अपने जैसा जो है, अपनी आइडेंटिटी जैसा एक दोस्त होता है इनका, और इनकी जो नक्षत्र होता है जो इसमें पैदा होते हैं, इनका एक हमेशा बहुत शैतान दोस्त रहता है, जो उनको हमेशा उल्टे कामों में लगाए रखता है। उससे आपको सावधान रहना है। अब क्योंकि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु। अब केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको वो आपको डिटैच करता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे इंसान जो है बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। ये इंसान वो है जो एक जगह टिक नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी भी आ जाती है, अश्विनी कुमारों की एनर्जी भी आ जाती है। तो ये वो लोग हैं जो एक जॉब में ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। इन लोगों को जंगल में घूमना बहुत पसंद होता है। ट्रैकिंग, ऐसे जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं जिनमें एड्रेनलिन रश होता है, ये अश्विनी नक्षत्र वालों की खासियत होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हॉर्स से रिलेटेड है, तो जितने भी हॉर्स रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं उनको खेलने में मज़ा आता है। हॉर्स की चिकित्सा करने में इनको मज़ा आता है, स्टेबल हो सकते हैं इन लोगों के। हॉर्स राइडिंग का भी शौक होता है। अब ये जो लोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, देवताओं का वैद माना जाता है, तो इन लोगों को बायोलॉजी की और साइकोलॉजी की बहुत अच्छी समझ होती है। ये बहुत अच्छा माइंड गेम खेल लेते हैं लोग। इन लोगों की स्मेलिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। इन लोगों का शरीर के अंदर जो, इनके फेस के अंदर जो है, इनकी नोज़ काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई देती है। और ये लोग जो है आपको ज़्यादातर जो है फ़ास्ट मूविंग, जैसे मैंने आपको बताया, इन चीज़ों में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस नक्षत्र के बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। ये जो नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 कला का होता है। अब 13 डिग्री 20 कला के अंदर 4 पद आते हैं, जैसा मैंने बताया। एक पद आपका 3 डिग्री 20 कला का होता है। दूसरा पद जो है 3 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 कला तक रहता है। तीसरा पद 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री तक रहता है। और जो लास्ट होता है वो 10 डिग्री से 13 डिग्री 40 कला तक रहता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपको पहला पदा होता है या पहला जो चरण होता है, ये आपका फायर एलिमेंट का चरण होता है। दूसरा जो पद होता है आपका, ये आपका पृथ्वी एलिमेंट का पद होता है। तीसरा जो आपका चरण या कह लो पद होता है, ये आपका वायु तत्व का होता है। और जो लास्ट वाला होता है, ये आपका जल तत्व का होता है। अब जल तत्व जो है आपको मोक्ष दिखाता है। अग्नि तत्व आपको धर्म दिखाता है। पृथ्वी जो तत्व होता है, ये आपका अर्थ दिखाता है। और जो आपका वायु तत्व होता है, ये आपका काम दिखाता है। तो जो भी बच्चा इन चारों पदों में पैदा होता है, तो उसका कहीं न कहीं जो उसका इंट्यूशन होता है बॉडी का, जो उसकी इंटरनल फीलिंग होती है, वो इन चारों से अटैच्ड होती है। अग्नि तत्व में जो पैदा होता है, वो कहीं न कहीं धर्म को फ़ॉलो करता है। ऐसा इंसान गुस्से वाला होता है, क्योंकि उसे धर्म फ़ॉलो करना होता है। धर्म के अगेंस्ट कोई भी काम करते हो, तो वो लड़ता है उस चीज़ के लिए। अब जो अर्थ में पैदा हुआ होता है, उसका मन करता है चीज़ों को कमाना, अपने लिए कमाना, अपने लिए संजोना, आगे बढ़ाना उस चीज़ को। अब जो काम वाले नक्षत्र में पैदा होता है, वो इन चीज़ों को स्पेंड करता है, लग्ज़रियस चीज़ों को खाता है, एन्जॉय करता है, एंटरटेनमेंट करता है उन चीज़ों का। और जो चौथे पद जल तत्व में जो पैदा होता है, वो कहीं न कहीं मोक्ष के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है। कहीं न कहीं अगर एजुकेशन का कोई कारक है, जुपिटर बैठा हुआ है, तो वो जो एजुकेशन लेगा, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं लेगा। वो एजुकेशन अपनी समझ बढ़ाने के लिए लेगा, ताकि वो मोक्ष को अचीव कर सके। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो, आपका जो फर्स्ट पदा होता है 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में, इसके अंदर एरीज D9 में आता है, नवांशा में आता है। तो एरीज राशि जो है, ये एक अग्नि तत्व की राशि होती है। इसी तरीके से जो आपका सेकंड पदा है, जो कि 3 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 कला के बीच में है, इसमें टॉरस राशि आती है, वृष राशि आती है, जो कि एक धरती, पृथ्वी तत्व की राशि है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड पद आपको देखोगे, 6 डिग्री 40 कला से जो 10 डिग्री के बीच में रहता है, यहाँ जेमिनी राशि आती है, एक वायु तत्व की राशि आती है। तो ये लोग जो है काम से मोहित रहते हैं। इन चीज़ों को लग्ज़रियस लाइफ़ में, इनको लग्ज़रियस लाइफ़ जीने का इनको ज़्यादा मन रहता है। इन लोगों को बातें करने का बहुत मन करता है, जैसा कि जेमिनी का स्वभाव होता है।
ऐसे ही फोर्थ वाला जो आपका पदा आता है जो 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला तक रहता है, यहाँ कैंसर आता है, इमोशंस, कनेक्ट, हीलिंग, नर्चरिंग, ये सारी चीजें दिखाता है। अश्विनी नक्षत्र के अंदर इस तरीके की 4 राशियां आपके D9 में आती है, जो कि 4 डिफरेंट तरीकों को शो करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर D1 के अंदर 3 डिग्री पहले पद के अंदर हो तो आपका एरीज आता है। दूसरे के अंदर आपका अगर आपके दूसरे चरण में हो तो आपका टॉरस आता है। तीसरे में हो तो आपका जेमिनी आता है। चौथे में हो 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक तो आपका कैंसर आपके D9 के अंदर, लगन के अंदर आता है। अब बात करते हैं अश्विनी कुमार किस तरीके से पैदा हुए थे, इनकी क्या स्टोरी थी पैदा हुई। अश्विनी कुमार के जो माता हैं वो थी संज्ञा, जो कि विश्वकर्मा जी की बेटी हैं, और जो अश्विनी कुमार जी के पिता हैं वो हैं सूर्य। अब हुआ ये था, एक समय की बात ये है जब संज्ञा जी से सूर्य का ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो जिस वजह से वो एक अपनी छाया को क्रिएट करके उन्हें बोल के कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, वो अपने पिताजी के घर आ गई। अब विश्वकर्मा जी ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, तुम मेरे यहाँ नहीं रह सकती हो क्योंकि तुम अपने पति को बता के नहीं आई हो। अब क्योंकि वो अपने पति के घर को छोड़ के आई थी इस वजह से कि वो तपस्या कर सके, तो अब क्योंकि वो अपने पिता के घर पे नहीं रह सकती थी तो उन्होंने क्या किया, एक घोड़ी का रूप धारण किया और घोड़ी के रूप का धारण करके वो जंगलों के अंदर तपस्या करने लग गई। और जब बहुत समय बीत गया उसके बाद जो है उनके बेटे धर्मराज ने, सूर्य के बेटे धर्मराज ने, कोई ऐसा लगा कि ये जो छाया है ये हमारी माता नहीं है, तो उन्होंने इस बात की जो शिकायत है वो अपने पिता को करी। पिता को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने अपनी वाइफ, जो कि संज्ञा की छाया थी, जिन्हें छाया के नाम से बोला जाता है, जो शनिदेव की माता भी हैं, उनको कन्फ्रंट किया और उनसे पूछा तो पता लगा कि हाँ वो छाया है और जो उनकी रियल वाइफ है वो अपने पिता के घर गई हुई है। तो सूर्यदेव आए विश्वकर्मा जी के पास तो उन्होंने उनसे पूछा, तो विश्वकर्मा जी ने बोला जी वो यहाँ पर आई थी बट मैंने तो उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो आपको बता के नहीं आई थी। तो तब उन्होंने ये बात बताई सूर्यदेव को कि जी आपका जो ताप है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो जो है पास ही के जंगल में घोड़ी के वेश के अंदर तपस्या कर रही है। अब ये बात जब सूर्य जी ने सुनी तो उनको भी ये लगा कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, तो विश्वकर्मा जी ने बोला कि मैं आपका जो इतना ताप है इसको थोड़ा काट देता हूँ। क्योंकि विश्वकर्मा जी हैं वो उस टाइम के बहुत बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने ही सारे अस्त्र शस्त्र बनाए थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वास्तुशास्त्र की भी नॉलेज थी। तो उन्होंने क्या किया, सूर्यदेव का जो ताप था वो उन्होंने काटा, काफ़ी जितना उनसे काटा गया, और उससे 2-3 अस्त्र बनाए जो कि इंद्राग्नि के नाम से भी है, और जो विष्णु जी का चक्र रहता है जो उंगली में वो बनाया और उनको गिफ्ट किया था। इसके बाद सूर्य जी ने क्या किया, सूर्यदेव जो गए उन्होंने भी एक जो है घोड़े का भेष बनाया और वो जंगल में गए। और जब उनसे संज्ञा से मुलाकात हुई तो जो नथुने होते हैं घोड़ी के, उनसे ये जो है ये पैदा हुए थे दोनों ट्विन्स। तब इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया था क्योंकि अश्व जो कि घोड़े के नाम से बोलते हैं इनको, तो अश्विनी कुमार इनका नाम पड़ गया। क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, इनका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था मेडिसिन और हर्ब्स के अंदर। तो इनको जो है एक उपाधि दी गई कि ये देवताओं के वैद्य माने गए हैं क्योंकि इनकी नॉलेज की वजह से। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इस स्टोरी ये बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको हमने शॉर्टकट करके आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट प्लैनेट्स जो है डिफरेंट पदा के अंदर आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे कि सूर्य अगर फर्स्ट पदा में बैठा हो तो कैसा रिजल्ट देगा, चंद्रमा सेकंड पदा में बैठा हो, या बुध सेकंड या थर्ड पदा में पैदा बैठा हो तो किस तरीके का फल देगा, और किस तरीके का ये फल आपको आपकी कुंडली के अंदर देंगे। तो इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।